राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको चतुर्मास के व्रत के बारे में बताती हूँ। चतुर्मास भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 माह तक किया जाता है। इस व्रत को देवशयनी से देव उठानी एकादशी से जोड़ने से प्रभु के प्रति अपना अनुराग दृढ़ होता है। चतुर्मास चौमासे में जब भगवान श्री हरि विष्णु संयन करते हैं उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मांगलिक कार्यों का आरंभ देव उठानी एकादशी से पुनः आरंभ होता है। कुंती पुत्र अर्जुन श्री कृष्ण से बोले कि हे मधुसूदन, विष्णु भगवान का संयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो वह कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें विष्णु के संयन का व्रत विस्तार से कहता हूं, से ध्यानपूर्वक मनन करो। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब भगवान विष्णु संयन करते हैं। जब सूर्य नारायण तुला राशि में हो तब भगवान विष्णु उठते हैं। यदि इसके बीच में लोंद का महीना आए तो विधि इसी प्रकार रहती है। इसी विधि से अन्य देवताओं का संयन न कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा लानी चाहिए और चतुर्मास के व्रत के नियम से करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकिया दार सैया पर संयन कराना चाहिए। उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए, नहीं तो हम घर में खुद भी कर सकते हैं। यदि हम ब्राह्मणों को नहीं बुला सकते तो हम घर में खुद भी कर सकते हैं। तत्पश्चात भगवान विष्णु को इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, मैंने आपको संयन कराया है, आपके संयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप जब 4 मास तक संयन करें तब तक मेरे चतुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके शुद्ध भाव से भगवान को दातुनादि नियम को शुरू करके 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक चतुर्मास्य व्रत को करना चाहिए। द्वादशी पूर्णमासी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करता है वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, आप इसमें दान का पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में भगवान को दही दूध घी और शहद मिश्री आदि पंचामृत के द्वारा स्नान कराता है वो वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य चतुर्मास के अंदर नित्य भगवान को तुलसी अर्पित करता हुआ स्वर्ण के समान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के धूप दीप से पूजा करता है उसको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वे इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते। चतुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से ओम करते हैं और चतुर्मास्य समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो निरोग शरीर मिलता है तथा अच्छे संस्कारित संतान उत्पन्न होती है। चतुर्मास में एक टाइम सुबह फल लेते हैं और तारे उगने के बाद शाम को ही अन्न का और भोजन करते हैं। एक अन्न का करते हैं, चाहे चावल का करो, चाहे गेहूं का करो, चाहे जौ का करो, एक ही अन्न खाते हैं। चतुर्मास में सावन में साग छोड़ देते हैं, भादवे में दही छोड़ देते हैं और आसोज में दूध छोड़ देते हैं और कार्तिक में दालें छोड़ देते हैं। जो मनुष्य
चतुर्मास का व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि का घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगदीश्वर, आप पापों का नाश करने वाले, मेरे न करने योग्य कार्यों को करने से पाप उत्पन्न हुए, आप उनको नष्ट कीजिए। चतुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद गोदान करना चाहिए। दान उतना ही होता है जो हम आसानी से करें, सीधे हाथ से करते हैं, उल्टे हाथ को पता भी ना चले, वो दान दान नहीं होता। जिस दान को करने से घर में क्लेश होता है, शांति और प्रेम से पूरा परिवार की सहमति से जो दान किया जाता है वही दान होता है। चतुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके स्वस्थ सुंदर शिव भगत संतान होती है। चतुर्मास्य व्रत की समाप्ति पर चांदी या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। चतुर्मास्य व्रत के समाप्त होने पर जो संध्या दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और वे कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। चतुर्मास में एक बार भोजन करने वाला, भूखे को अन्न देने वाला, भूमि पर संयन करने वाला अभीष्ट को प्राप्त होता है। इंद्रिय निग्रह कर चतुर्मास्य व्रत का अनंत फल प्राप्त किया जाता है। श्रावण में साग, भादों में दही, आशोज में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले निरोगी होते हैं। चतुर्मास व्रत का पालन करने पर उद्यापन किया जाता है। जब भगवान को संयन त्यागने का अनुरोध करे तो विशेष पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर निराभिमानी विद्वान ब्राह्मणों को अपने क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। हे पांडुनंदन, देवशयनी एकादशी और चतुर्मास्य का महात्मा पुण्य फलदायी है। इससे मानसिक रोगों की शांति और भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा बढ़ती है। चतुर्मास में गुड़ का त्याग करने से गला एकदम ठीक रहता है, आवाज़ मीठी होती है। चतुर्मास में गुड़ नहीं खाना चाहिए। एक अन्न खा के चतुर्मास करना चाहिए। और जो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती हो, जैसे चाय से ज़्यादा प्रेम हो, कॉफ़ी से हो या कोई, तो उसको हमें कोई एक चीज़ छोड़ देनी चाहिए। जिस चीज़ से हमें ज़्यादा लगाव हो, जो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती हो, जैसे कोई फ्रूट हो या कोई सब्जी हो या कोई मिठाई हो, तो चतुर्मास में उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे हमने जौ का खाने का नियम लिया है तो गेहूं की बनी, सूजी की, मैदा की कोई चीज़ नहीं खाएंगे। यदि गेहूं खाने का नियम लिया है तो इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं खाएंगे, दूसरा कोई अन्न नहीं खाएंगे। एक कोई भी अपनी पसंद की एक चीज़ छोड़ने का नियम है। चतुर्मास भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 मास का किया जाता है। इस व्रत को देवशयनी से देवउठानी एकादशी से जोड़ने से प्रभु के प्रति अपना अनुराग दृढ़ होता है। चतुर्मास चौमासे में जब भगवान श्री हरि विष्णु संयन करते हैं उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। मांगलिक कार्यों का आरंभ देवउठानी एकादशी से पुनः आरंभ होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यदि ये मेरा छोटा सा जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरा अगला वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।